अगेन लेट्स स्टार्ट। जैसा मैंने कहा था आपसे, आगे बढ़ते हैं। लिसन केयरफुली। अब आता है कि वैदिक काल के लोगों का जो राजनैतिक संगठन है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो तीन का जिक्र आता है। ध्यान देंगे, वैदिक जनों का जो राजनीतिक सामाजिक संगठन था, वो तीन संगठनों का जिक्र हमें मिलता है। ठीक है, एक हम देखते हैं जिसका नाम है वेदत, सर्व प्राचीन संस्था वेदत। दूसरे का जिक्र है सभा और तीसरे का जिक्र है समिति। तो सभा जिसमें सभी लोग शामिल हो सकते थे, स्त्री और पुरुष सभी। ठीक है, दूसरा उनका जो था विदत, तीसरा जो था समिति। समिति सेलेक्टेड लोगों का था, ओनली मेल मेंबर शामिल होते थे। सभा और समिति कहीं ना कहीं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की तरह आप इसको कोरिलेट करेंगे। ग्राम सभा को सभा से और समिति को ग्राम पंचायत से जोड़ के देखिए। तो विदत, सभा, समिति, ये तीनों थे। सभा के जो अध्यक्ष होते उन्हें ईशान कहते। द चेयरमैन ऑफ सभा इज कॉल्ड ईशान। I mean, there are three political social organization of Vedic Jana. One is Vedat, that is oldest. Second is Sabha, the all male female are member, and its chairman consider Ishan. Name is Ishan, and Samiti is selected male peoples to execute the work. तो ये तीन है। इनमें से सभा और समिति का जो संदर्भ आता है वो अथर्ववेद में भी आता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो जुड़वा पुत्री कहा गया है। ट्विंस डॉटर ऑफ प्रजापति, इट्स कंसीडर सभा एंड समिति। दैट इज द इंपॉर्टेंस। टुडे वी हैव टू कंपेयर विद लोकसभा एंड राज्यसभा। जैसे आज कहते हैं ना, पार्लियामेंट को, संसद को, लोकसभा, राज्यसभा को क्या क्या कहते हैं? लोकतंत्र की जननी, लोकतंत्र का मंदिर, नहीं, द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। तो ऐसे ही ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के तौर पे सभा समिति को आप रिलेट करें। चलिए अब आइए, वैदिक काल के संदर्भ में सामवेद के बाद आता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का जो इंपॉर्टेंस है ये देखिए। जो यजुर्वेद है उसको हम क्या कहते हैं? ध्यान रखें, यह और यह से अच्छा है कि इसमें पहले ये देख लें, इसमें यज्ञादि संपन्न करने हेतु हस्तकार्य का विवरण है। यानी ज्योमेट्री का जन्म यहीं से होता है, ये ध्यान में रखना है। और यह गद्य एवं पद, प्रोज एंड पोएट्री, में लिखा है, जिसको कहते हैं चंपू वर्ष।
ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द थर्ड वेदा इज यजुर्वेदा एंड यजुर्वेदा इज रिटेन इन डबल मेथड ऑफ राइटिंग, गद्य एंड पद। गद्य जो कहानी के रूप में लिखते हैं पैराग्राफ, उसे गद्य कहते हैं, प्रोज वर्स कहते हैं। और जो तुकबंदी के साथ लय मिला करके दोहा शैली में लिखते हैं, कपुलेट्स के तौर पर लिखते हैं, उसे पद कहते हैं, पोयम, पोएट्री कहते हैं। तो गद्य और पद दोनों में लिखी दुनिया की प्राचीनतम पुस्तक, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट बुक दैट रिटेनिंग प्रोज एंड पोएट्री फॉर्म्स, इट इज यजुर्वेदा। हिंदी में जब कोई पुस्तक गद्य और पद दोनों में साथ साथ लिखी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? चंपू शैली, चंपू वर्ष। इंग्लिश में इसका कोई नाम जरूर होगा। तो चंपू वर्ष में लिखी हुई है। तो वर्ल्ड ओल्डेस्ट चंपू वर्ष बुक इट इज यजुर्वेदा। यजुर्वेदा में जो है क्या है, तो यज्ञ के समय जो संपादित करते हैं, तो वेदी बनाते हैं ना, यज्ञ वेदी कि कहाँ पे हवन कुंड होगा, कहाँ पे देवता विराजमान होंगे, किस डायरेक्शन में हम बैठेंगे, किस हाथ से हवन सामग्री लेके डालेंगे, किस हाथ से घी चढ़ाएंगे, किस हाथ से नारियल पकड़ेंगे, जो कुछ भी विधि विधान है। तो याद रखिएगा, यज्ञ से जुड़े विधि विधान, हाउ टू परफॉर्म यज्ञ, द ऑल हैंड वर्क्स गिवन रेफरेंस इन यजुर्वेदा। तो यज्ञ के विधि विधान से जुड़ा हुआ जो है वो यजुर्वेद है, चंपू शैली में लिखा हुआ है, ओल्डेस्ट है चंपू शैली का। तो ये हो गया आपका। अब बात करें अथर्ववेद का, ठीक है। अथर्ववेद का जो देखते हैं हम, तो आपसे पूछता है इसके प्रथम दृष्टा कौन थे। तो इसके प्रथम दृष्टा कौन थे, तो इसका आंसर होता है अथर्वांगिस। अथर्वा और अंगिरस, यानी ध्यान देना है बेटा, बहुत सिंपल थ्योरी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्थ, चौथा वेद, अथर्ववेद। अब तक जो तीन वेद बताए, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, इन तीनों को मिला के कहते हैं त्रिकवेद। त्रिकवेद यानी ट्राइवेदा। और ये चौथे को त्रिकवेद में नहीं रखा जाता। ऐसा माना जाता है कि इस पर आर्यों का कम, अनार्यों का प्रभाव ज्यादा है। आर्य जो सेंट्रल एशिया से आके एस्टैब्लिश्ड हो गए, अनार्य जो यहाँ के लोकल पीपल थे, जिसको सेमेटिक कहा गया है, दस्यु कहा गया है, अनास कहा गया है, ठीक है ना, शिशन देवा कहा गया है। शिशन देवा मतलब जो शिशन की पूजा करता था, यानी जो लिंग की पूजा करता था, यानी जो महादेव की पूजा करता था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग, यानी यहाँ के लोग। ये तो याद रखना है। तो जो भी है, तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे, उनके रीति रिवाज, जादू टोने, मेडिसिन्स एंड अदर थिंग्स इसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं आपसे जब पूछे कि कौन से वैदिक ग्रंथ पर, वेद पर अनार्यों का प्रभाव है, तो बोलेगा अथर्ववेद। कौन से वेद त्रिकवेद में नहीं शामिल होते, अथर्ववेद। सबसे आखिरी में कौन सा वेद लिखा गया, अथर्ववेद। अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा कौन थे, हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु सीन दिस, यानी अथर्ववेद को सबसे पहले किसने देखा, तो
अथर्वा नाम के ऋषि और उनके डिसाइपल अंगिरस ने देखा, तो दोनों को मिला के अथर्वांगिस, दो नाम है इसमें, अथर्वांगिस ने देखा, अथर्वा और अंगिरस ने देखा, ऐसा क्वेश्चन है। अब भाई अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद इज वेरी प्रोमिनेंट अमॉन्ग ऑल फोर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस। ऐतिहासिक साक्ष्यों को ध्यान में लेते हुए चारों वेद में सबसे महत्वपूर्ण अथर्ववेद है। इसमें राजाओं की वंशावलियां हैं, हायरार्की ऑफ द किंग्स, इसमें औषधियों का वर्णन है, रेफरेंस अबाउट द नंबर्स ऑफ मेडिसिन्स, मेडिसिनल प्लांट्स, इसमें सर्जरी से भी संबंधित थोड़ी बहुत जानकारियां दिखती है, शल्य चिकित्सा से, और इसमें आयुर्वेद से भी दिखता है, लेकिन उसके लिए अलग से चरक संहिता है, लेकिन जनरली दिखता है। इसमें जादू टोने का जिक्र है, ताबीज जो कभी गले में, कभी हाथ में, कभी कमर में ताबीज पहनते हैं ना, जिसको टैलिस्मैन या तालिस्मान कहते हैं, तो ताबीज भी है इसमें। ब्लैक मैजिक, ताबीज, टैलिस्मान, जादू टोना, औषधि, मेडिसिन, हायरार्की ऑफ किंग्स, इरिगेशन सिस्टम, सभा और समिति का जिक्र, प्रजापति की दो पुत्री के रूप में, अन्न जो दाना हम लोग खाते हैं, ग्रेन, सीरियल्स, अन्न को यहां ब्रह्म कहा गया है। दीज आर गिवन रेफरेंस इन अथर्ववेदा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सिंचाई की व्यवस्था का भी जिक्र है। चरसनी, सिंचाई का एक यंत्र होता था जिससे पानी खेतों में डाला जाता था, उस यंत्र को चरसनी कहा गया है, अथर्ववेद में ही है। तो ऑल दीज फोर वेदास इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब ऋग्वेद के दो ब्राह्मण थे, ऐत्रेय और तैत्रीय। यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है ना? ठीक है। और कौस्तिकीय ब्राह्मण जो है सामवेद से रिलेट करता है। गौपथ ब्राह्मण जो है, गौपथ ब्राह्मण, वो अथर्ववेद का है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अर्णक्य। ठीक है। उपनिषद की बात हो गई। मुंडक उपनिषद जो थी, जिसमें आप क्या कहते हैं, बहुत सारे बंदे हैं। मांडुक्य उपनिषद में जो पाठशालाओं में जो शिक्षा होती थी, उसके बारे में दिखता है कि बच्चे लोग कैसे पाठ कर रहे होते हैं, सिलेबस कैसे रट रहे होते हैं। और जो कठ उपनिषद है, उसमें नाचिकेता की एक कहानी है, पूरा फिलॉसफी है। पढ़ाई शिक्षा की जो व्यवस्था देखते हैं वैदिक काल में थी, वो शिक्षा की व्यवस्था को ध्यान से समझेंगे। शिक्षा के संदर्भ में महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त करती, पर घर पे ट्यूटर आते थे। पुरुष गुरुओं के आश्रम में जाते थे। गुरुकुल व्यवस्था शिक्षा की थी। जो जिस समाज से है, जैसी शिक्षा पाना चाहता है, शिक्षा उसे मिलती थी। ठीक है। अब आइए, बहुत सारी महिलाएं बहुत ही मतलब बड़ी स्कॉलर महिला थी, यानी टू मच इंटेलिजेंट स्कॉलर्स लेडी का जिक्र है, यानी विदुषी महिलाओं का। मुद्रा लोपा मुद्रा, अपाला, घोषा, सिक्ता, ठीक है, विश्वरा, ठीक है, मैत्रेयी, गार्गी, ये सब 7-8 जो नाम मैंने कहा, ये विदुषी महिला थी। इन्होंने ऋग्वेद के अन्य वेदों के कई मंत्र लिखे हैं। गार्गी राजा जनक के राज्य में, जनकपुर की, वर्तमान मिथिला क्षेत्र की बेटी थी, तो मिथिला से बिलोंग करती थी वह विदुषी महिला वैदिक काल की। कौन थे? गार्गी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य नाम के एक बहुत बड़े स्कॉलर से संवाद, वार्तालाप की, उसको कई बार जो है निरुत्तर कर दी मतलब ऐसे प्रश्न पूछे कि याज्ञवल्क्य भी पेशो पड़ गया कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। तो ऐसी विदुषी महिला थी। बाद में याज्ञवल्क्य से देखते हैं कि दोनों प्रभावित हुए एक दूसरे से और शादी कर लिए। याज्ञवल्क्य एक बहुत बड़ा विद्वान था और वो राजा जनक की सभा में आया जाया करता था। राजा जनक वैदिक काल के वो राजा थे जो अपने दरबार में अक्सर प्रत्येक वर्ष शास्त्रार्थ विद्वानों की मंडली का आयोजन करते थे, और उसमें जो जीतता था उसको बहुत सारी गायें
उसकी सींग सोने से मढ़ी हुई होती थी, दिया जाता था। गार्गी ने उनको चैलेंज किया। हालांकि जीत याज्ञवल्क्य की हुई, पर गार्गी एक मिथिला की विदुषी महिला थी। गार्गी थी, याज्ञवल्क्य की एक और पत्नी थी मैत्रेयी। तो मैत्रेयी और गार्गी दोनों याज्ञवल्क्य की पत्नी। याज्ञवल्क्य राजा जनक दर्गा का बड़ा स्कॉलर। अब आइए, अपाला, घोषा, सिक्ता, विश्वरा, ये सब जो हैं, कात्यायनी, ये सब बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं इस जमाने की थी। कुछ महिलाएं इतनी पढ़ लिख गए कि उनके बराबर का शौहर यानी पति मिलना मुश्किल हो जाता, तो उन्हें बहुत दिनों तक कुंवारी रहना होता। तो ऐसी महिलाएं या लड़कियां जो बहुत उम्र तक कुंवारी रहती थी, ऐसी महिलाओं को एक जिक्र मिलता है, नाम अमाजू, यानी जिसका विवाह नहीं हुआ हो। उस जमाने में कुछ ऐसे कबीले थे जो अपनी महिलाओं को पर्दे में रखते थे। आज भी हमारे मुस्लिम बंधु महिलाओं को बहुत ज़्यादा पर्दे में रखते हैं। जितना सेंट्रल वेस्ट की ओर जाएगा पर्दे में मिलेंगी। इतना ही नहीं, हम हिंदुओं में भी देखते हैं घूंघट है, पर्दा है, अच्छा ही है, कोरोना नहीं होगा, ठीक है, लेकिन पर्दा का व्यवस्था हुआ करता था। तो याद रखना है, कई ऐसे कबीले थे जिनकी महिलाएं, लड़कियां कभी घर से बाहर नहीं आती, खिड़कियां वगैरह भी ना के बराबर होती, तो वो सूर्य कभी नहीं देखी। अतिशक्ति है थोड़ा, सूर्य कभी नहीं देखी। तो याद रखना है, ऐसी महिलाओं का ऋग्वेद में जिक्र है जिसे कहा जाता है असूर्य पश्या, जिसने कभी सूर्य नहीं देखी। ठीक है, याद रखिएगा। अजा मतलब होता है, ठीक है ना, ईद उल अजहा नाम सुना है ना, ईद उल अजहा, बकरीद। तो अजह मतलब होता है बकरी, तो बकरी के लिए वेद में अजह आया है, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही लांगल मतलब हल, कृष मतलब खेती, शीता मतलब हल रेखा, प्रजन्य का मतलब बादल, ये सब शब्द आया है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आइए, तो एजुकेशन सिस्टम पर विदेशी महिला को समझ गए। अब आते हैं आश्रम व्यवस्था, इसको गौर से सुनिएगा, आश्रम व्यवस्था को। ऋग्वेद काल में मनुष्य के जीवन को 4 अवस्थाओं में वैज्ञानिक पद्धति पर अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने बांटा था, और हर अवस्था में उनके कुछ कार्य निश्चित किए गए थे, जिसे उन लोगों ने आश्रम व्यवस्था का नाम दिया। मनुष्य के जीवन के संदर्भ में याद रखिएगा, आश्रम व्यवस्था याद रखिए। जनेऊ एक संस्कार होता था, जो उपनयन का धागा पहनते हैं, जैसे ये धागा है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी लोग उस टाइम में जनेऊ धारण करते थे। महिलाओं का भी जनेऊ संस्कार कुमारी में होता था। ठीक है, तो ये होता था। समय के साथ सब कुछ बदल गया। अब मैं ही चला जाऊंगा अमेरिका, तो कहां से ये मेंटेन कर पाऊंगा? फिर हमारी पीढ़ी में भी कोई मेंटेन नहीं करेगा, फिर वो रिचुअल्स भी छोड़ देंगे हम। जब तक निभता है निभाया जाता है, और इस धागे पहनने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता, पर एक प्रतिबद्धता झलकती है कि मैं ब्राह्मण हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, पाप नहीं करूंगा, किसी के मन को दुखाऊंगा नहीं। जब मैं आपको कहता हूं गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, इसका मतलब है मैं एक अकाउंटेबिलिटी ले लिया, या आज जिसको भी मैंने ये संबोधन किया उसको कम से कम दुखी ना करे, मेरी वजह से उसका गुड मॉर्निंग बैड मॉर्निंग ना हो जाए। यही तो एक संकल्प है। धागे के साथ लीजिए या बिना धागे के ले लीजिए, सीधी सी बात है। तो इससे कोई बड़ा नहीं बनता, बड़ा बनता है आपके आचरण, आपके विचार, यही आपके कर्म तय करते हैं कि आप कितने सम्माननीय हैं। ये गौतम बुद्ध कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो मेरे कहने का यह मतलब है, जनेऊ संस्कार स्त्री पुरुष दोनों के होते। फीमेल का धीरे धीरे लेटर वैदिक काल में बंद हो गया, मेल का चला। और मेल में जनेऊ जो होते, ब्राह्मणों का जनेऊ जो होता वसंत ऋतु में 8 वर्ष की उम्र से पहले, और सूती धागे, कॉटन के धागे पहनते। क्षत्रियों का होता ग्रीष्म ऋतु में, और वो किसके धागे पहनते थे? तो जूट के धागे पहनते थे। ठीक है, अब आइए, वैश्य समुदाय का जनेऊ संस्कार होता, और वो होता शीत ऋतु में, और वो फिर सोन के धागे पहनते थे। तो ये चीज है।
धीरे धीरे स्त्रियों का संस्कार ये बंद हो गया और जनेऊ संस्कार ये रहा। तो याद रखिएगा। तो हम ये कह रहे हैं जनेऊ जनरली जो है हो जाने के बाद ये 6, 7, 8 साल के हो जाते थे। तो 4 आश्रम देखिए, 4 आश्रम ध्यान देंगे। सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। जब आप कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम तो इसमें उम्र आएगा आफ्टर उपनयन संस्कार, जनेऊ के बाद। और जनेऊ जनरली 6 वर्ष के आसपास मान लिया जाता है। तो एजुकेशन की शुरुआत जनेऊ के बाद होती थी, तीसरे चौथे वर्ष में नहीं। जब वो घर में जो भी शिक्षा दे दीजिए। तो ये तो जनेऊ से यानी 6 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष की आयु तक आपको ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना है और उसमें आपको एजुकेशन प्राप्त करना है। गुरुकुल में जाके गुरु के साथ बैठ के आप पूरा डिग्री लेना है। आपको जिस भी विद्या में लेना है, धनुष विद्या में, चिकित्सा विद्या में, सामान्य में लेंगे। तो ये ब्रह्मचर्य, ब्रह्म की चर्या। आज और हम क्या कर रहे हैं, ये जो ब्रह्मांड है उसी की तो चर्चा कर रहे हैं। तो ब्रह्मचर्या, ब्रह्मचर्य आश्रम। अब दूसरा शुरू होता है 26 वर्ष से 50 वर्ष। चूंकि आप एजुकेटेड हो गए, नाउ यू आर एबल, कैपेबल टू फॉर्म द वर्क एज यू एजुकेटेड। तो अब आप काम कर सकते हैं, इनकम कर सकते हैं। तो अब आप परिवार को पाल सकते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभा सकते हैं, परिवार बना सकते हैं। अर्थात इकोनॉमिक कंडीशन में आप अब सफल होंगे। तो अब आपका दूसरा आश्रम शुरू हुआ, 26 वर्ष से 50 वर्ष, गृहस्थ आश्रम, लाइक सुनील सर। तो गृहस्थ आश्रम में क्या है, अर्थोपाय। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ध्यान देंगे, आश्रम, एज और टारगेट, लक्ष्य। तो ब्रह्मचर्य आश्रम 0 या 6 से 25 और लक्ष्य क्या था, धर्म पुरुषार्थ। यही धर्म है हमारा, धारण करना। अभी आप लोग की उम्र के हिसाब से आपको धारण करिए। जो सर पढ़ा रहे हैं, जो टीचर, जो माता पिता कह रहे हैं, जो समाज, देखा अनदेखा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सबको एक्सेप्ट करिए, धारण करिए। जो धारण के योग्य हो वही धर्म है। और बताइए, चोरी, चमारी, भ्रष्टाचार, क्या लगता है कि आपको ये धारण करना चाहिए? नहीं ना, तो वो अधर्म है। और जो लगता है कि अच्छे विचार धारण करना चाहिए, वो धर्म है। बहुत सिंपल व्याख्या है धर्म अधर्म की। तो ये चीज है। दूसरा क्या है, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम 26 से 50 और क्या लिखना है, धर्म पुरुषार्थ। अब आइए अर्थ पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ का मतलब क्या हो गया, अब कमाना है, सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाना है, शादी करनी है, शादी करके बाल बच्चे और कमाने का काम। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, वनों की ओर प्रस्थान, वानप्रस्थ। ये 51 वर्ष से 75 वर्ष की आयु में। और इसमें क्या होता है, धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ। काम का त्याग, इच्छा, कामना, वासना का त्याग करिए, डिजायर का, द लिबिडो का त्याग करिए। ये हो जाए, वो हो जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। अभी देखिए हरियाणा में, गौर फरमाइएगा, मैं गहरी बात कर रहा हूं। परसों एक वीडियो हमारे पास फेसबुक पे आया। उस वीडियो में दिखाता है कि चंडीगढ़ के पंचकुला में एक पुरुष है, इस घर में अपनी वाइफ है, शायद बातों से जो लग रहा है थोड़ा सा, वाइफ से पूछ रहा है कौन आया था, कितने देर रही, कितने सालों से तुम्हारा रिलेशन है, संबंध है। शब्द कुछ ऐसे हैं कि मैं बोल नहीं सकता, मतलब रिलेशन है। और फिर दूसरी तरफ दिखा रहा है कि एक व्यक्ति उसी घर से, तीसरी मंजिल के घर से बेड शीट को रेलिंग में फंसा के कूदने का प्रयास किया और नीचे आया, उसका टांग टूट गया, वो डैमेज है। फिर दूसरा वीडियो एक दिन बाद लोड हुआ, वो आदमी जो है ऐसे ही कुछ है, चंद्रिका कथुरिया है, बीजेपी का नेता है, 60-65 की उम्र लग रहा है, देखने से बहुत ही अच्छा इंसान लग रहा है। और दैनिक जीवन उसके अपने पर्सनल लाइफ में क्या हुआ है मुझे क्या पता, लेकिन मुझे लगता है वो स्त्री जो है, लेडी, और वो बीजेपी के नेता का रिलेशन रहा। अगले दिन अखबार में आया कि बीजेपी ने कथुरिया को प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निकाल दिया। समझ में आई? 50 की उम्र के बाद आपको वन की ओर जाना है। ये लिबिडोज, ये काम, इच्छा, भावना, सब का त्याग करना है। क्योंकि अब आपके बच्चे उस लायक हो गए कि अब वो गृहस्थ आश्रम में आएंगे तो घर की चाबी उनको दे दीजिए। और आप अब
पेंशन पे हैं, तो पेंशन पे है तो इसका मतलब है कि सब कुछ कर नहीं सकते, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब आप क्या करेंगे? हरिद्वार जाएंगे, गढ़मुक्तेश्वर जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, तीर्थाटन करेंगे, तो ये काम भाव से दूर रहेंगे। अब बेटा उसको पूरा करेगा और आपके जीवन के अनुभव अगले पीढ़ी को देने के लिए वर्क करिए, ये कहने का मतलब है। तो देखा आपने, वो वानप्रस्थ आश्रम में जाना था, अभी भी गृहस्थ आश्रम में जीने की कोशिश कर रहे थे, तो ये दिक्कत हुई है। चलिए, पर पर्सनली किसी का कुछ भी हो, क्या लेना देना। अब आइए अगले पॉइंट पर। चौथा आश्रम जो है वो है संन्यास आश्रम, जो 75 प्लस पे जाता था, और ये सिर्फ ब्राह्मणों में ही प्रचलित थे। ब्राह्मण चूंकि एजुकेशन से रिलेटेड थे, तो 75 के बाद कह रहा है, इसमें क्या था? मोक्ष पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ। तो 4 आश्रम, चारों के एज और चारों के टारगेट, लक्ष्य, जिसे पुरुषार्थ कहा गया है। मोक्ष मतलब क्या है? कि जो इस जिंदगी से लिया, इस एटमॉस्फेयर ने आपको निर्मित किया, नाउ इट्स टाइम टू बी गिव देम। अब उन्हें वापस करिए, अपने अनुभव से उनको बेहतर बनाइए। हम बुजुर्गों के पास बैठते ही नहीं है, समस्या हमारी है। हम बुजुर्गों के पास बैठे, चाहे वो भिखमंगा क्यों ना हो, उसका भी एक जीवन का एक सिद्धांत, एक आदर्श विकसित हुआ होगा। सीखने की चीज है। रावण से ही तो सीख लिया लक्ष्मण, ये चीज है। तो जरूर बैठना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, ताकि वो आपको जीवन का अनुभव दे सके और आप बेहतर जी सके। तो ध्यान में रखिएगा, ये काम था। तो वो सन्यास गुरुओं के आश्रम में चले जाते थे, कॉपी किताब लिखना, अध्यात्म करना और ये लोगों को देना। तो जो जीवन का अनुभव नहीं लिया, उससे आप सलाह कैसे ले सकते हैं? सलाह तो उन्हीं से लिया जाना चाहिए ना। ये मायने यहाँ तो देखते हैं, महेश्वरी जी आए हैं और मुश्किल से 25 या 30 साल के होंगे और सबको सलाह दिए जा रहे हैं। रियल में उनके जीवन पे, वो एक प्रोफेशन है, रियल में उनके जीवन पर वैसा ही नहीं घटता होगा जैसे वो लोगों को बता रहे हैं। कम टू द पॉइंट। अब तो ये हो गया आपका। तो ये चलिए, अब आइए आश्रम व्यवस्था हो गई। अब आते विवाह के प्रकार। वैदिक ग्रंथों में विवाह के प्रकार के संदर्भ में 8 प्रकार के विवाह का जिक्र है। 8 टाइप्स ऑफ मैरिज। जरा सुनिए, अपार्ट फ्रॉम दिस 8 टाइप देयर आर मोर वेराइटीज ऑफ, मोर वे ऑफ द मैरिज, बट पहले 8 प्रकार के इन विवाह को समझिए। इन 8 में से पहला 4 सिर्फ ब्राह्मण करते थे और क्षत्रिय। कहने का मतलब है 8 में से 4 ब्राह्मणों के लिए था, 8 के 8 ब्राह्मण नहीं करते, पर क्षत्रिय 8 प्रकार के विवाह कर सकते थे। समझिएगा, दैव विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। दैव विवाह, आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह का मतलब है सिंपल तरीके से शादी करना, अपने जो बेटी है उसको सौंप देना वैदिक क्रिया करके ब्राह्मणों को। और जो ब्रह्म विवाह है वो भी इसी तरीके का है। दैव विवाह में क्या है कि जो आपके राज पुरोहित हैं या पुरोहित हैं आपके खानदान के, उनको ही बेटी दे देना, पुरोहित के घर में दे देना। और आर्ष विवाह में क्या है, एक जोड़ी बैल, आर्ष मतलब बैल, एक जोड़ी बैल लेता था कन्या का पिता, कन्या देने के बदले। तो ये चीज है। पॉइंट क्लियर। अब आइए आगे। बाकी जो 4 थे, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह। असुर विवाह में एक जोड़ी गाय लिया जाता था कन्या का पिता वर पक्ष से, यानी दहेज पहले स्त्री को मिलती थी। गंधर्व विवाह में है प्रेम विवाह, वर और वधू अपनी इच्छा से शादी कर ले, प्रेम विवाह, जो आज सबसे ज्यादा प्रचलित हो रहा है। राक्षस विवाह, लड़कियों को भगा के फिर उससे शादी करो, अर्जुन सुभद्रा का विवाह, और ऐसे कई होते हैं। फिर आपका है पैशाच विवाह, लड़की के साथ पहले जबरदस्ती बाय फोर्स रिलेशन बना लीजिए और उसके बाद उसको मजबूर कर दीजिए कि यू हैव टू मैरिज विथ मी। तो ये है। तो ये इस तरह के विवाह होते थे, जैसे भीम और हिडिंबा का संदर्भ जरा देख लीजिए। तो कुल मिलाकर के ये हुआ आपका विवाह के प्रकार। लेकिन इसके अलावे, अपार्ट फ्रॉम दिस, एक विवाह है नियोग विवाह।
नियोग विवाह का मतलब क्या है? जब स्त्रियां, ध्यान देना है, शादी होती है और पति परदेश गया है कमाने और 7 वर्ष हो गए नहीं लौटा है और बच्चे नहीं हैं, स्त्री को अभी संतान उत्पत्ति नहीं हुई है, तो उस स्त्री को राइट है कि 7 साल प्रदेश हुए हो गए, खाना खर्ची नहीं भेज रहा है, बच्चे नहीं है, तो उसे दूसरी शादी करने का राइट है। हस्बैंड डेथ कर गया है, बाल बच्चे नहीं है, इशू नहीं है, दूसरी शादी करने का राइट है। पति नपुंसक है, संतान उत्पत्ति की क्षमता नहीं है, तो पत्नी को दूसरी शादी करने का राइट है। सारा सिस्टम था। इसको कहते थे, जब दूसरी शादी ऐसे करती थी तो नियोग। नियोग में बस एक कोशिश होती थी कि अपने घर में ही बिटिया रह जाए, तो देवर से दूसरा चांस मिलता था कि आप देवर से शादी कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा एल्सवेयर। समझ में आई? अब आइए, तो नियोग व्यवस्था थी। अब देखते हैं शादी के संदर्भ में प्रतिलोम और अनुलोम, ये क्या है? अनुलोम विवाह उस विवाह को कहते जब वर यानी लड़का जो है उच्च कुल का है और लड़की निम्न कुल की। उच्च वर्ण यानी लड़का ब्राह्मण, लड़की क्षत्रिय मान लीजिए, तो ये अनुलोम विवाह हुआ। प्रतिलोम एंटी, पलट दीजिए। प्रतिलोम में लड़की ब्राह्मण है और लड़का क्षत्रिय या वैश्य, तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो ये बात थी, ठीक है? तो ये समझ में आ गई बात। अब आइए, तो कहने का मतलब है विवाह के प्रकार हो गए, आश्रम की व्यवस्था हो गई, संस्कार। उस समय में 16 प्रकार के संस्कार, पहले तो 116 थे, फिर 40 हो गए, फिर प्राइमरी 16 संस्कार। संस्कार शब्द का अर्थ है मनुष्य के जीवन में समय विशेष पर, उम्र के आधार पर कुछ ऐसे रिचुअल संपादित करना जो एक पर्टिकुलर टारगेट को दिखाता है और जीवन को वो सोफिस्टिकेट, परिष्कृत, विचारशील बनाता है। इनको संस्कार कहा गया है। स्त्री और पुरुष दोनों के संस्कार होते थे, बहुत कॉमन है। जरा संस्कार को समझिए। अब हमें लीजिए, जब मैं मां के गर्भ में आया, जब मेरी जाइगोटिंग हुई मां के गर्भ में, तो मेरे जेनेटिक फादर, जेनेटिक मदर ने मिल करके मेरा संस्कार किया। पहला गर्भधारण संस्कार, मैं गर्भ में आया, ये पहला संस्कार है हमारा, जो हमने नहीं किया, मेरे पेरेंट्स ने किया। दूसरा जो संस्कार है उसको कहते हैं आप पुष्वन। पुष्वन का अर्थ है जब हम पेट में, गर्भ में 3 महीने के हो गए, तो एक क्या होगा, रिकॉग्नाइजेशन हुआ कि हाँ गर्भ ठहर गया है, तो उसके लिए गोद भराई का रस्म आज होता है, तो वो पुष्वन संस्कार था। तीसरा जो संस्कार होता है शिमंतोनयन। जब मैं गर्भ में 8-7 महीने का हो गया, तो एक संस्कार हुआ शिमंतोनयन। अब मेरी मां जो है अपने तमाम बाल को ऊपर उठा करके जूरा बंधाएगी, ठीक है, बाल को, ब्लड प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ये था। तो शिमंतोन, शिमांत मतलब बाल होता है, उन्नयन मतलब ऊपर, ठीक है, तो बाल को ऊपर उठा के टाइटली बांधना मायने रखता है। चौथा, और यकीन मानिए अभी भी जो मैक्सिमम महिलाएं हैं गांव घर में वगैरह, जो प्रेगनेंसी के लास्ट आवर आते हैं, तो वो चाहती हैं कि बाल ऊपर रहे, गर्दन वर्दन सब फ्री रहे, कान वान, क्यों? ब्लड प्रेशर का फर्क पड़ता है। चलिए, चौथा होता है जात कर्म, यानी जन्म लेना, तो जात कर्म जन्म ले लिए। उसके बाद होता है नामकरण, 6ठे या 40वें या 28वें दिन नाम रखा जाता है, नामकरण, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1 साल के भीतर क्या होता है, कर्ण छेदन। फिर इसी तरह से क्या होता है, मुंडन संस्कार। और 6ठे महीने जो होता था वो अन्न प्राशन, अन्न खिलाया जाता था, तो अन्न प्राशन संस्कार। देन मुंडन संस्कार, कर्ण भेदन यानी अलंकरण, कान कुंडल से पहना था, अलंकरण संस्कार। और ऐसे ही फिर विद्या आरंभ, 3 साल पर विद्या आरंभ होता था। फिर आता था जनेऊ, उपनयन संस्कार, जनेऊ धारण करना,
उपनयन। उपनयन संस्कार के बाद हायर एजुकेशन के लिए चले जाते थे, उच्च शिक्षा के लिए अब्रॉड चले जाते थे गुरुओं के आश्रम में। जब एजुकेशन फिनिश्ड हो जाता था तो अब कॉन्वोकेशन होगा, डिग्री दी जाएगी, ग्रेजुएट हो गए तो उसको कहते थे समावर्तन संस्कार। समावर्तन, इस संस्कार में डिग्री दी जाती थी और बाल काट करके, दाढ़ी बाल तब तक नहीं कटाते थे, बाल कटा के फाइनली दे देते थे गुरुओं के सामने। अब आइए, अब अगला है, उसके बाद होता विवाह संस्कार और विवाह संपन्न, उसके बाद मृतक संस्कार, दाह संस्कार। तो ये 16 है, गर्भधारण से लेकर के दाह संस्कार तक। और दाह संस्कार की भी क्रिया हमारे जो सक्सेसर हैं वो पूरा करेंगे, ठीक है। और जो हमारे एंसेस्टर हुए वो गर्भधारण संस्कार की। देखा आपने, 16 संस्कार में मनुष्य जो है 14 संस्कार खुद करता है। जन्म से पहले गर्भधारण, पुष्वन, सीमंतोनियन, 3 संस्कार है। तो इस तरह से समान होता है। मृत्यु के बाद 1 संस्कार है, तो 3 इधर, 1 4 बच गए, कितने? 12 संस्कार जीवन में रहते हुए। उपनयन संस्कार फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है ना। और समावर्तन संस्कार कंप्लीशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये मायने हैं। तो संस्कार हो गए। तो ध्यान में रखिएगा, बाल विवाह नहीं होते, विधवा विवाह होता था। शादियां यौवन प्राप्ति के बाद 16-17 वर्ष की आयु में ही स्त्री पुरुष की होती थी, याद रखिएगा, ठीक है। एजुकेशन लड़कियों को भी मिलता था, ठीक है। अब यही फिर पढ़ेंगे आगे चल करके महाजनपद के संदर्भ में। तो ये आपने देखा कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसकी कुछ पॉलिटिकल सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके ऊपर पढ़ा। तो ये चीजें, कुछ अलग थलग चीजों को अब देखिए। 5 कबीलों का जिक्र आता है, पुरु, यदु, अनु, द्रुहु, त्रिवुषु। पुरु, यदु, अनु, ब्रिहु, त्रिवुषु, ये 5 कबीलों का जिक्र है। राजनीतिक अवस्था के समय पंचजना कबीला कहा गया है। चलिए अब आप बात करते हैं, हम पुरु और कुरु मिलकर के भरत कबीले का नींव रख दिए। पुरु और कुरु मिलकर के भरत कबीले का नींव, जो आप महाभारत में देखते हैं। अब हम आगे बात करें तो वस्त्र के रूप में देखते हैं, तो हम उन्हें देखते हैं जो वास, अधिवास, नीवी, उष्णिश। उष्णिश पगड़ी को कहा जाता है, टर्बन को क्या गया? उष्णिश। वास मतलब ऊपर का वस्त्र, जैसे ये टी शर्ट हुआ। अधिवास मतलब कमर से नीचे का वस्त्र, जैसे पायजामा, ट्राउजर। और एक होता था नीवी। नीवी का मतलब होता है अंडर गारमेंट्स, लेंजरी की बात करता है। तो चारों प्रकार के पोशाक तब भी पहनते। ऊपर का अधिवास, वाश, नीचे अधोवस्त्र, कहते हैं ना अधोवस्त्र या नीचे का अधिवास, उष्णिश पगड़ी, और नीवी अंडर गारमेंट्स, लेंजरी के लिए आया है। अब आइए, राजा लोगों का जो था ये राजतंत्र व्यवस्था थी। क्या था? राजतंत्र था। और राजतंत्र में भी उन्हें लोगों को सहमति से गद्दी पर आना होता था। और गद्दी पर आने के लिए 12 ऐसे अधिकारी वर्ग होते जिन्हें रत्नीन कहा गया है। उससे उनकी सहमति लेना जरूरी होता था गद्दी प्राप्त करने के लिए। तो राजा लोग उनके साथ सामूहिक भोज करते, एक ही थाली में खाना खाते, ताकि उनकी सहमति प्राप्त हो सके। आज भी अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, राहुल बाबा कुछ ज़्यादा हैं, पहले राजीव गांधी हुए। ये सब क्या होते हैं? जब जाते हैं चुनाव प्रचार में तो देखते हैं हमारे सामान्य वर्गों, दलितों के घर में खाना खाते हैं, उनके साथ खाते हैं, चाहे रोटी हो, पूरी हो, चूरा, दही, चीनी हो। हमारे नीतीश कुमार जो है माछ भात का भोज करते हैं, दही चूरे का भोज करते हैं। अब करिए ना माछ भात का भोज, दही चूरे का, जो जरूरत है कोरोना के टाइम में। तो ये नाटक बहुत करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि नीतीश कुमार की सरकार इस बार नहीं बनेगी, वो खुद चुनाव हारेंगे और हारना भी चाहिए, क्योंकि वो अब कार्य सक्षम नहीं दिखते। हकीकत कह रहा हूं। चलिए अब मैं बात करता हूं कुछ और।
ध्यान से सुनिए। तो बाल विवाह नहीं होते, बहु विवाह होते थे, और वैसे प्रथा नहीं थी। तो बहु विवाह कदाचित ही होते थे। अब आइए, सोमरस के बारे में हो गया, वास अधिवास के बारे में हो गया। तो जैसे मैंने कहा, अवी का मतलब ऋग्वेद में अवी मतलब भेड़, अजा मतलब बकरी जो बताया था, सीता मतलब हल रेखा द कल्टिवेटिंग लाइन, प्रजन्य मतलब बादल, अयस मतलब तांबा और कांसे के लिए अयस यूज हुआ है। जब कृष्ण अयस बोलेंगे तब आयरन। 950 बीसी में लेटर वैदिक एरा के फर्स्ट फेज में आयरन की खोज हुई, और वो आयरन यानी अयस, कृष्ण मतलब काला, कृष्ण अयस यानी आयरन है ये, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो आयरन की खोज हुई, लौ हथियार खूब बनने लगे लेटर वैदिक, इसलिए युद्ध भी खूब होगा। अब ध्यान में रखा है, हिरण्य मतलब सोना का जिक्र आया है। बहुदेववाद थे, बहुत सारे थे, नास्ते और भी थे लोग। अच्छा, ना कोई मंदिर मिला है वैदिक काल में, ना कोई मूर्ति पूजा का। There is no idol worshipping evidence, there is no any temples evidence, ये ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं हम। जैसा मैंने कहा, गायत्री मंत्र बार बार आएगा, तो ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त में गायत्री मंत्र है, जिसे विश्वामित्र ने लिखा है। अब आइए, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में भी कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। कहा जाता है कि राजा लोग जो है जब राजगद्दी पर बैठते थे तो एक यज्ञ करते थे, राजसूय यज्ञ। और राजसूय यज्ञ के समय में, राज अभिषेक के वक्त में 17 प्रकार के जल से 100 छिद्रों वाले पात्र में उसके माथे से लेकर शरीर को पानी से सिक्त किया जाता था। और राजा के घुड़दौड़ के लिए, उसकी शक्ति बढ़े, एक यज्ञ होता जिसे कहते हैं क्या, वाजपेयी यज्ञ, जिसमें राजा जो है रथ लेके दौड़ता था, बैल का रथ होता था, दौड़ता था। तो वाजपेयी ऋग्वेद के, उत्तर वैदिक काल के यानी वैदिक काल के लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण युद्ध के तौर से देखें, शक्ति के तौर पे घोड़े का था। हॉर्स के बिना उसका काम नहीं चलता। शतपथ ब्राह्मण में एक घोड़ा है दधिक्रा। इस पृथ्वी को एक घोड़े से वर्णित किया है, दधिक्रा नाम के घोड़े से। इसी में एक शरामा नाम की कुतिया का जिक्र है, जो किसी अमीर व्यक्ति का कुतिया रही होगी, कुत्ता कुतिया जो भी कहे, लेकिन वो कुतिया का संदर्भ है, बीच का है, शरामा, ये भी चीज है, तो ये ध्यान में रखना है। और उत्तर वैदिक काल में वैसे मैंने कहा था कि भागदूत जो थे वो क्या एकत्रित करके और होता था 16वां भाग अनाज का, पशु का, धन का, वो टैक्स के रूप में यानी दिया जाने लगा था। तो ये ध्यान में रखेंगे। गोधूली का मतलब शाम होता है। जब गाय चर के वापस आती थी तो गोधूली का मतलब शाम होता था, ठीक है। तो चलिए, बाय द वे यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। चलिए, स्टॉप इट नाउ, बात करेंगे फिर आगे नेक्स्ट में। थैंक यू।